बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो देश के करोड़ों लोगों के लिए है जो रेल से सफर करते हैं। यहां पर आपको बता दें कि भारत में रोज औसतन 2,40,00,000 लोग ट्रेन से सफर करते हैं। सत्ता के बहुत सारे न्यूज मित्र होंगे जो अक्सर रेल से सफर करते होंगे। ये खबर विशेष तौर पर उनके लिए है। दरअसल हाल में ही रेलवे ने किराया बढ़ाने का ऐलान किया है। 1 जुलाई से रेल किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। ये दलील दी गई है कि पिछले 11 वर्षों में अब तक सिर्फ 2 बार किराए में बढ़ोतरी की गई है। लेकिन सवाल है कि क्या ये सच इतना ही है? जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर बार बार ट्रेन को लेकर जानकारी दी जाती है और ये अनाउंसमेंट होता है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ठीक उसी अंदाज में सत्ता के न्यूज मित्रों के लिए रेलवे के नए फैसले को लेकर सवाल हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो सत्ता के न्यूज मित्रगण कृपया ध्यान दें। सवाल है कि क्या किराया वाकई 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा है? यहां पर वाकई शब्द के बहुत मायने हैं जो आप आगे समझ पाएंगे। क्या डायनामिक किराए के नाम पर टिकटों की बोली लगाई जा रही है? क्या प्रीमियम ट्रेन के नाम पर रिकॉर्ड तोड़ वसूली की जा रही है? क्या ये यात्रियों की जेब ढीली करने का तत्काल प्लान है? आपको ये भी बताएंगे कि कैसे टिकट कैंसिल करने पर जेब को करंट लगता है। इसलिए इस खबर को ध्यान से देखिए और जानिए आपके लिए कितनी सुविधा है, कितना फायदा है और कितना नुकसान है। दरअसल रेलवे ने 1 जुलाई से एसी क्लास का किराया 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाने का फैसला किया है। मतलब ये कि अगर आप 1000 किलोमीटर का सफर करेंगे तो टिकट पर 20 रुपए ज्यादा देने होंगे। वहीं नॉन एसी, मेल और एक्सप्रेस की बात करें तो 1 पैसा प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया गया है। मतलब 1000 किलोमीटर के सफर पर आपको 10 रुपए ज्यादा देने होंगे। आपके मन में ये सवाल भी होगा कि क्या सभी ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी होगी? इसका जवाब है नहीं। सेकंड क्लास में 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। रेलवे का कहना है कि मोदी सरकार में अब तक 2 बार ही रेलवे का किराया बढ़ाया गया है। 2014 और 2020 में किराया बढ़ाया गया था। अब 1 जुलाई से तीसरी बार किराया बढ़ने जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है। सवाल है कि क्या रेलवे के किराए को लेकर रेलवे के दावे 100% सच हैं? ये बात सत्य है कि आधिकारिक रूप से 2 बार ही टिकट की कीमत बढ़ाई गई, लेकिन इससे भी बड़ा सच ये है कि डायनामिक किराया, प्रीमियम ट्रेन और अलग अलग सुविधा चार्ज के नाम पर रेल यात्रियों से एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं। मतलब रेल यात्रा के दौरान लगातार आपकी जेब ढीली हो रही है। इसे आपको एक छोटे से उदाहरण के साथ आइए समझाते हैं। आपको अगर ट्रेन से कहीं जाना होता है तो आप निश्चित रूप से राजधानी एक्सप्रेस को बेहतर विकल्प के लिए चुनते हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि तेजस एक्सप्रेस राजधानी से भी प्रीमियम है और इसके लिए 5% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। अगर आपको राजधानी एक्सप्रेस से AC 3 टायर में कहीं जाने में 1500 रुपए का टिकट लगता है और इतनी दूरी इसी क्लास में अगर आप तेजस से सफर करेंगे तो 1575 रुपए देने होंगे। मतलब सुविधा के नाम पर 5% ज्यादा चार्ज। आपके मन में यह प्रश्न भी उठ रहा होगा कि किराया नहीं बढ़ने के बावजूद कैसे जेब पर असर हो रहा है, ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। इसे भी आप बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं। तेजस एक्सप्रेस में डायनामिक मूल्य निर्धारण होता है। डायनामिक मूल्य मतलब सीटें कम, किराया ज्यादा। इसमें टिकट की कीमत मांग और उपलब्धता के आधार पर बदलती है। 10% सीटों के भरने के बाद किराया 10% बढ़ जाता है। राजधानी, दुरंतो और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में टिकट की कीमतें डायनामिक मूल्य के आधार पर बढ़ती हैं। रेल यात्रियों पर एक्स्ट्रा चार्ज वाली कहानी सिर्फ प्रीमियम और डायनामिक मूल्य तक सीमित नहीं है। कई लोगों का तो यहां तक कहना है कि कैंसिलेशन चार्ज के नाम पर पैसा वसूल कार्यक्रम चलता है। इस फॉर्मूले को भी आप समझिए। अगर आप ट्रेन के प्रस्थान होने से 48 घंटे पहले AC फर्स्ट क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट कैंसिल करते हैं तो 240 रुपए का चार्ज देना होता है। वहीं AC 2 टायर या फर्स्ट क्लास के टिकट कैंसिल करने पर 200 रुपए का चार्ज देना होता है। AC 3 टायर चेयर कार इकोनॉमी के टिकट कैंसिल कराने पर 180 रुपए चार्ज देना होता है। वहीं स्लीपर क्लास के टिकट कैंसिलेशन पर 120 रुपए चार्ज के रूप में देने पड़ते हैं। आगे की कहानी इससे भी बड़ी है। तत्काल टिकट के लिए कंफर्म टिकटों पर कोई रिफंड नहीं होता है। 48 घंटे से 12 घंटे के बीच रद्द करने पर कुल किराए का 25% चार्ज देना होता है। 12 घंटे से 4 घंटे के बीच रद्द करने पर कुल किराए का 50% चार्ज लगता है। चार्ट बनने के बाद टिकट कैंसिलेशन पर कोई रिफंड नहीं मिलता है।
मतलब 100% चार्ज लगता है। रेलवे ज्यादा सुविधा देने का दावा कर रहा है, जबकि रेल यात्रियों का आरोप है कि रेल सफर में सुविधाओं के नाम पर सिर्फ पैसे लिए जा रहे हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह भी है कि रेल यात्रियों के पैसे से रेलवे की कमाई लगातार बढ़ रही है। रेलवे रिचार्ज हो रहा है। 2019-20 में यात्रियों से 50,669 करोड़ रुपए की कमाई हुई। वित्त वर्ष 2022-23 में ये कमाई बढ़कर 63,417 करोड़ रुपए हो गई। वित्त वर्ष 2023-24 में 70,693 करोड़ रुपए की कमाई हुई और 2025-26 में 92,800 करोड़ रुपए की कमाई का अनुमान है। इसे रेल यात्रियों से रेवेन्यू से लगभग 16% ग्रोथ माना जा रहा है, जबकि सरकार दलील देती है कि हमने सुविधा के नाम पर किराया बढ़ाया है।